हेलो स्टूडेंट्स, सिंपली ट्रिक्सी चैनल के सी बाय एग्जाम्पल सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं सी प्रोग्राम, जिसमें हम कंप्यूट करने वाले हैं जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। तो जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स या फिर थ्री नंबर्स या फिर कितने भी नंबर्स का हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम जो देखने वाले हैं दैट इज़ फॉर टू नंबर्स। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसका डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज एलसीएम एंड जीसीडी मीन्स। जीसीडी का मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दैट इज जीसीडी। इसको जीसीएफ भी बोलते हैं, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। तो जीसीडी भी बोल सकते हैं, एचसीएफ भी बोल सकते हैं, जीसीएफ भी बोल सकते हैं। इट इज नथिंग बट the largest positive integer that can divide two or more integers without leaving a remainder। इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई दो नंबर दिया है तो दोनों के हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और उसमें से जो फैक्टर सबसे ज़्यादा है, जो प्राइम फैक्टर सबसे ज़्यादा है, जो दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं, तो वो होता है आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। इट इज़ ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर दैट कैन इवनली डिवाइड द गिवन नंबर्स। अगर दो नंबर दिए थे, दोनों को ये कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए, और तीन नंबर दिया है तो तीनों को कम्प्लीटली डिवाइड करना चाहिए। तो जीसीडी इज ऑफन डिनोटेड एज जीसीडी ऑफ ए बी। ओके, उसको मैथमेटिक्स में ऐसे डिनोट करते हैं। या फिर जीसीडी ऑफ ए बी सी, अगर तीन नंबर हमने दिया है तो हमारा जो प्रोग्राम का आउटपुट आना चाहिए, आना है, वो भी हमें ऐसे ही फॉर्मेट में दिखाना है। जो दो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे दिखाना है, ए और बी के जगह पे दो नंबर्स दिखाना है। सो जीसीडी ऑफ लेट्स से 27 एंड 15 है, तो जीसीडी ऑफ 27 एंड 15 हमें दिखाना है। अगर तीन नंबर है, जीसीडी ऑफ 27 15 12, तो जीसीडी ऑफ 27 15 12 इज इक्वल टू, ये हमें आउटपुट एक्सपेक्टेड है। सो दिस इज द नोटेशन फॉर जीसीडी। सो इसका क्या यूज़ है कंप्यूटर साइंस में, मैथमेटिक्स में तो डेफिनेटली इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे सिंप्लीफाइंग फ्रैक्शंस वगैरह है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिड्यूस करना है, या फिर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। तो उसी को एक्सटेंड किया है कंप्यूटर साइंस में भी। तो जैसे कॉमन फैक्टर्स इन प्रोग्रामिंग अल्गोरिदम्स अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो हम वो वहाँ पे जीसीडी का अल्गोरिदम या फिर जीसीडी का लॉजिक यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट इसमें है एलसीएम। एलसीएम का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये जैसे जीसीडी ग्रेटेस्ट डिवाइजर है, यहाँ पे एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट कैन इवनली डिविजिबल बाय टू और मोर इंटीजर्स। okay, तो LCM is a set of numbers and it is the smallest number that is multiple of each of these numbers without leaving a remainder। तो यहाँ पे क्या है, जो सारे फैक्टर्स है, मतलब इसमें से जो एलजीसीडी जो होता है आपका कॉमन डिवाइजर है, यहाँ पे एलसीएम में कॉमन डिवाइजर नहीं है, बट एलसीएम इज द कलेक्शन ऑफ ऑल सच डिवाइजर्स, ऑल सच फैक्टर्स, जिसमें कॉमन डिवाइजर्स आपको एक ही बार लेना है, प्लस एक्स्ट्रा फैक्टर्स। दैट मीन्स इसमें से आपको जो फैक्टर्स मिलने वाले हैं, ए और बी अगर दो नंबर्स है, तो ये दोनों को डिवाइड करता है। ओके, तो एलसीएम के क्या एप्लीकेशंस है, एलसीएम भी एक एप्लीकेशंस मैथ्स में है, जैसे जीसीडी के है। तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, कुछ अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है, फ्रैक्शंस थियोरी में इसका यूज़ होता है, और कंप्यूटर साइंस में हम इसको शेड्यूलिंग टास्क के लिए या फिर इवेंट्स के लिए रिपीट यूज़ कर सकते हैं, जो इंटरवल के बेसिस पे हो। सो दैट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एलसीएम। तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है और हमें ये कैसे फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे जीसीडी ऑफ टू नंबर्स अगर हमें दिया है, तो 27 एंड 12। तो इसके सबसे पहले फैक्टर्स देखते हैं, ये कंसेप्ट क्या है पहले देखते हैं, देन विल थिंक अबाउट द लॉजिक। इसके वो दो तीन लॉजिक्स हैं। तो 27 के जो फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं, 1 into 3, दैट मीन्स प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। देखो 27 का मतलब 3 into 7, सॉरी 3 into 9 भी है, बट वी हैव टू फाइंड द प्राइम फैक्टर्स। कंप्लीट फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग द प्राइम नंबर्स। सो 1 देन 3, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बचता है 9। सो अगेन इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है आपका 3 into 3। सो इफ यू मल्टीप्लाई ऑल दिस 3 into 3 into 3, दैट इज नथिंग बट 27। सिमिलरली 2 into 2 into 3 एंड 1, ये सब इसके प्राइम फैक्टर्स है। सो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें मिलता है 12। सो ये हो गया उसके प्राइम फैक्टराइजेशन। सिमिलरली 14, अगर 14 का हमें फाइंड आउट करना है तो 14 into 2 into 7। ठीक है, सो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है। सिमिलरली 27 है, तो 1 से स्टार्ट करना है। 1 into 3, जो अभी हमने देखा था, 1 into 3 into 3
इंटू 3। तो ये हो गया 27 के फैक्टर्स। अब इसका जीसीडी देखते हैं। तो जीसीडी में क्या करना है, सबसे पहले तो हमें कॉमन मल्टीपल्स लेना है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 1 है, तो ये हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिया है। एलसीएम हम बाद में फाइंड आउट करते हैं। तो जीसीडी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर मैंने लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा है 3 है, तो यहाँ पे 3 तो कॉमन नहीं है, बट यहाँ पे 2 है। सो हमें ये 2 यहाँ पे नहीं है, छोड़ देते हैं। 2 यहाँ पे है, छोड़ देते हैं। नाउ 3। सो यहाँ पे हमें एक और कॉमन फैक्टर मिल गया 3 एंड 3। तो ये एक ही बार यहाँ पे जीसीडी में लेना है, दैट इज इंटू 3। सो मिल गया आपका जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। इसके आगे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। अगर कॉमन फैक्टर्स है दोनों केस में तो कंटिन्यू करना है प्रोसेस टिल वी गेट द कॉमन फैक्टर्स। तो जीसीडी ऑफ 27 एंड 12, इसको डिनोट कैसे करते हैं, जीसीडी ऑफ 27 कॉमा 12 इज इक्वल टू 3। ये आपका, ये हमारा आउटपुट एक्सपेक्टेड है। अब देखते हैं जिस एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो एलसीएम क्या है, तो मैथ्स में जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम देख रहे हैं, प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा लॉजिक अलग है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, इसके कॉमन फैक्टर्स। जैसे 1 हमने लिया, जीसीडी इट मीन्स सिंपली जीसीडी 1 इंटू 3। ओके, सो 1 इंटू 3 लिया इंटू। अब हमें क्या करना है, ये 1 और ये 1 हमने लिया, देन ये 3 और ये 3 भी हमने लिया है। तो अभी हमें लेना है बाकी के फैक्टर्स। जैसे 3 इंटू 3 बाकी है और 2 इंटू 2 बाकी है। सो 3 इंटू 3 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। सो इसका मतलब क्या है, 1 इंटू 3 जो हमने लिया है दैट इज कॉमन फैक्टर्स, एंड ये जो है हमारे रिमेनिंग फैक्टर्स है। तो इनका सबका मल्टीप्लिकेशन हमें करना है। सो 3 इंटू 3 इंटू 3 27 इंटू 2 इंटू 2। तो ये आपका एलसीएम है। ओके, सो दैट कम्स टू बी so that comes to be 108। ओके, सो ये हो गया एलसीएम। अब हम देखते हैं यही ट्रिक यूज, दिस इज द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड जीसीडी। तो अब हम देखते हैं 14 और 27 का कैसे करना है। दोनों के कॉमन फैक्टर्स है 1, ओके, देन 2 नहीं है, 2 यहाँ पे भी कहीं पे भी नहीं है, 7 है, 3 है, राइट। तो कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जीसीडी जो है वो 1 है। तो हमेशा कोई ना कोई भी नंबर होगा, या तो उसका जीसीडी कुछ नंबर होगा 2 3 ऑनवर्ड्स सम नंबर, या फिर उसका 1 होगा, 0 कभी नहीं होगा। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग दिस 1 हियर। नाउ इसका जो जिस एलसीएम है दैट इज नथिंग बट व्हाट, इट इज द मल्टीप्लिकेशन, सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ 14 एंड 27। ओके, क्योंकि सारे ही आपके फैक्टर्स यहाँ पे आते हैं। 1 तो एक ही बार लेना है, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 दैट मीन्स 14 इंटू 14 into 27। So that comes up to that comes as 378। तो इसका आंसर आ रहा है 378। ओके, तो यही आंसर्स हमें अभी हमारे प्रोग्राम से एक्सपेक्टेड है। तो इसके लिए बेसिकली 2-3 लॉजिक एग्जिस्टिंग है। एक तो है सबसे पहला लॉजिक 1 जो है इजीएस्ट मेथड है, सब्ट्रैक्शन मेथड है। दूसरा जो लॉजिक है दैट इज डिवीजन या फिर रिमाइंडर मेथड बोल सकते हैं, नॉट डिवीजन एग्जैक्टली, रिमाइंडर मेथड। सो दैट इज द लॉजिक 2। ओके, एंड थर्ड वन जो है वो फैक्टराइजेशन में है। सो लॉजिक 3 फैक्टराइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये हमारा 3 मेथड्स है। तो अब हम देखते हैं कि ये डिवीजन मेथड क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं लॉजिक 1 से, ये जो हमारा 27 एंड 12 है, ठीक है। तो इसका हमें आंसर कैसे फाइंड आउट करना है। तो 27 एंड जो हमारा नंबर है, कोई भी नंबर दिया है, या तो 27 12 है, 27 120 भी हो सकता है। तो सब्ट्रैक्शन मेथड से क्या करना है आपको, देखो यहाँ पे 27 है आपका ए नंबर, 12 है आपका बी नंबर। तो 27 12 से ज़्यादा है, इसलिए 27 में से 12 सब्ट्रैक्ट करना है। 27 माइनस 12 आता है आपका 15, और वो आपको इसी वेरिएबल में स्टोर करना है, दैट मीन्स ए। तो फर्स्ट इटरेशन के बाद आपका आंसर आता है 15 कॉमा 12। 15 कैसे आ गया, 27 माइनस 12 कॉमा 12, ये आपका फर्स्ट स्टेप में आंसर आता है। तो ये होता है आपका 15 कॉमा 12, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में आपका क्या करना है, 15 माइनस 12 करना है, वापस ए वेरिएबल में ही स्टोर करना है। मतलब 15 माइनस 12 इज 3, सो 3 कॉमा 12 आता है।
अब आपका प्रोसीजर थोड़ा चेंज होता है कि आपके पास सेकंड नंबर ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो 12 आपका ज़्यादा नंबर है। तो पहले हमने क्या किया था, ए बिग नंबर था तो बिग माइनस स्मॉल नंबर वो हमने किया था। अब ये भी आपका बिग नंबर है इसलिए हमने 15 में से सब्ट्रैक्ट किया। अब हमारा क्या आता है 12, तो 3 में से 12 सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, 12 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो नेक्स्ट इटरेशन में ये वैल्यूज हो जाता है 3, ए का वैल्यू चेंज नहीं होगा, बी का वैल्यू होगा 9 क्योंकि बी अभी ज़्यादा है। अब वापस 9 ज़्यादा है तो आपको वापस डिवीजन सॉरी सब्ट्रैक्शन करना है, दैट इज 3 कॉमा 6, अगेन 6 इज मोर, सो 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, 3 कॉमा 3। नाउ बोथ द नंबर्स आर इक्वल एंड स्टॉप द प्रोसीजर। ओके, और जैसे हम प्रोसीजर स्टॉप करते हैं तो जो नंबर हमें इक्वल मिल जाते हैं दैट नंबर्स आर नथिंग बट योर जीसीडी। ओके, तो ये हो गया आपका जीसीडी का फर्स्ट मेथड। और एलसीएम हमें कैसे फाइंड आउट करना होगा इस मेथड से, तो हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। लेट्स से ये दो नंबर्स है आपके ए और बी। ओके, दैट मीन्स 27 इंटू 12, 27 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, अब ये जो हमारा 27/12 करते हैं तो हम इसमें सारे फैक्टर्स लेते हैं, तो उसमें से हमें क्या करना है, तो जो उसके कॉमन फैक्टर्स है वो तो एक ही बार लेना है, इसलिए इसमें से जीसीडी हमें डिवाइड करना है। दैट इज द लॉजिक फॉर फाइंडिंग एलसीएम। ओके, सो 27 बाय इंटू 2 12 डिवाइडेड बाय 3, तो उसका आंसर आपका एक्सपेक्टेड है 27 इंटू 12 दैट इज 108। ओके, सो दिस इज द आंसर एक्सपेक्टेड यूजिंग सब्ट्रैक्शन। तो ये हो गया हमारा सब्ट्रैक्शन मेथड। अब सेकंड जो मेथड है हमारा वो भी इजी है। अब एलसीएम का एक ही मेथड है बट जीसीडी के हमारे पास दो तीन मेथड है। तो सेकंड मेथड है रिमाइंडर मेथड, रिमाइंडर। तो जहाँ पे हम 27 और 12 सब्ट्रैक्ट करते गए थे, तो अभी हमें क्या करना है, 27 को डिवाइड करना है, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। 27 मॉड, जो स्टेप आता है आपका प्रोग्रामिंग में, 27 मॉड 12 कॉमा 12, तो इसका फर्स्ट स्टेप में तो डेफिनेटली आंसर आपको यही मिलेगा, दैट इज 15। बट अगर नंबर काफ़ी बड़े हैं तो आपका डेफिनेटली आंसर चेंज होता है। वो जैसे सब्ट्रैक्शन में हमें ज़्यादा इटरेशन करने पड़ते हैं तो वही हमारा कम इटरेशन में या फिर एक दो इटरेशन में ही कंप्लीट हो जाता है, 15 कॉमा 12। ओके, देन अगेन 15 मॉड 12, दैट मीन्स 15 मॉड 12 किया तो 3 डिवाइड बाय 12 आता है। ओके, नाउ द सेकंड नंबर इज बिगर। लॉजिक वही है कि दोनों नंबर इक्वल होते नहीं है तब तक करना है, बट अभी हमने यहाँ पे क्या किया, रिमाइंडर का मेथड अप्लाई किया इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्शन। अब 12 मॉड 3 करना है, 12 मॉड 3 किया तो हमें आंसर आता है 0। ओके, सो 3 कॉमा 0। अरे ये तो गड़बड़ हो गया, जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो ये डिवाइड करने के बाद जब कोई भी एक नंबर ज़ीरो हो जाता है तो हमें प्रोसीजर स्टॉप करना है। तो जो नंबर ज़ीरो हुआ है वो हमें नहीं लेना है, जो दूसरा नंबर है दैट इज़ 3 वो हमें लेना है, दैट इज़ योर जीसीडी। सो ये भी एक मेथड है एंड एलसीएम हमें वैसे ही फाइंड आउट करना है। एंड थर्ड मेथड जो है वो हमें यूज़ करना है फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हम जैसे देख रहे हैं जैसे 127 एंड 12 है, तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स स्टार्ट करना है, दोनों के फैक्टर्स 1 2 3 4, तो उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग द लॉजिक। 1 से लेके 27 तक चेक करना है कि उसका प्राइम फैक्टर्स कौन सा है। प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने का जो लॉजिक है वो यहाँ पे हमें यूज़ करना है। एंड अगर उसको डिवाइड करते हैं तो वो नंबर हमें जीसीडी में ऐड करते हैं। तो उस जैसे फॉर एग्जांपल 1 से हम 27 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को भी डिवाइड कर सकते हैं, तो जीसीडी में हमने वो मल्टीप्लाई करते गए। जीसीडी को सबसे पहले 1 असाइन करना है, तो उसके बाद हमने 2 लिया, 2 से हम 12 को तो डिवाइड कर सकते हैं बट 27 को नहीं कर सकते, इसलिए वो हमें नहीं लेना है। बट वो 12 को हम डिवाइड करते हैं इसलिए 12 का फैक्टराइजेशन आएगा। देन उसके बाद 2 आएगा, तो वो भी उसका प्राइम फैक्टर है बट वो दोनों को डिवाइड नहीं कर रहा है। बट 3 आएगा तो दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों का डिवाइड करना है, इसलिए हमें ये आगे लेना है। दैट इज़ द लॉजिक। तो ये आपका फैक्टराइजेशन मेथड है। तो ये सब हम अभी प्रोग्रामिंग थ्रू देखते हैं।
तो सबसे पहला जो हमारा इजी मेथड है दैट इज़ सब्ट्रैक्शन मेथड, वो हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैंने हेडर फाइल इंक्लूड किया है और प्रोग्राम का मेन फंक्शन लिखा है। दो वेरिएबल्स मैंने डिक्लेयर किया है ए और बी। जीसीडी स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया है जीसीडी। एलसीएम स्टोर करने के लिए मैंने वेरिएबल यूज़ किया है एलसीएम। टू अंडरस्टैंड कि ये जीसीडी और एलसीएम है इसलिए। तो दो नंबर एक्सेप्ट करना है, इंटर टू नंबर्स। देन स्कैनफ में हमने वो दो नंबर एक्सेप्ट कर लिया है। अब हम लेते हैं एक वेरिएबल या फिर हम एलसीएम में इसका जो कंप्यूटेशन है, जैसे ए और बी हमें पहले मल्टीप्लाई करके लेना है, तो वो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके लेते हैं, बाद में हमें उसको डिवाइड करना है बाय जीसीडी। ठीक है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन वाला मेथड। तो मेथड ये था सब्ट्रैक्शन वाला मेथड, जब तक दोनों नंबर इक्वल नहीं होता है हमें सब्ट्रैक्शन करना है। बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर, अगर ए बिग है तो ए माइनस बी, बी बिग है तो बी माइनस ए। तो ए माइनस बी किया तो ए में स्टोर करना है, बी माइनस ए किया तो बी में स्टोर करना है। सो लेट्स इम्प्लीमेंट दिस। तो हमें स्टोर करना है, सॉरी हमें सब्ट्रैक्ट करना है फॉर। अब यहाँ पे कोई इनिशियलाइजेशन नहीं है, सो डायरेक्टली हम कंडीशन लिखते हैं ए नॉट इक्वल टू बी। तो जब तक ए और बी इक्वल नहीं होता है हमें सब्ट्रैक्ट करना है। और कंटिन्यूशन का स्टेटमेंट एज सच कोई नहीं है, तो फॉर लूप से भी कर सकते हैं, व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, जैसे हमने देखा यहाँ पे इनिशियलाइजेशन नहीं है। सो द सेम थिंग वी कैन डू यूजिंग व्हाइल, दैट विल बी इजी कंपैरेटिवली। सो हम इसको यूज़ करते हैं व्हाइल के, व्हाइल ए नॉट इक्वल टू बी। तो हमारा लॉजिक सिंपल है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ओके, तो आपको ए से सब्ट्रैक्ट करना है और ए में ही स्टोर करना है। ए इक्वल टू ए माइनस बी भी लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं और ए माइनस इक्वल टू बी, दोनों का मतलब वही है। अगर ए बी से ज़्यादा है, अगर दोनों सेम है तो लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। सो ये तो क्लियर है कि या तो ए का वैल्यू ज़्यादा है या तो बी का वैल्यू ज़्यादा है। जब सेम होगा डेफिनेटली ये लूप आपका वही ख़त्म हो जाता है। सो इसका एल्स, एल्स नहीं लिखा तो भी ये वर्क हो ही जाएगा, बट एल्स क्या है इसका, बी में से सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि बी ज़्यादा है। सो बी इक्वल टू बी माइनस ए। ओके, एंड जैसे हमने ऊपर लिखा है ऐसे यहाँ पे b माइनस इक्वल टू ए, ऐसे भी हम लिख के इसको कंप्यूट कर सकते हैं। एंड जब ये लूप हमारा कंप्लीट हो जाएगा अपने आप ए और बी का वैल्यू सेम हो जाएगा। सो ये हम प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट एफ जी सी डी इक्वल टू परसेंट कॉमा। अब ए सब्ट्रैक्ट ए का वैल्यू डिस्प्ले करो या फिर बी का वैल्यू डिस्प्ले करो, दोनों का वैल्यू सेम ही है। तो लेट्स कंपाइल दिस। देखो एरर्स और वार्निंग्स जीरो है, सो हम इसको रन कर सकते हैं। हमने रन किया। ओके, तो अब हम यहाँ पे इंटर करते हैं 27 एंड 12। तो जीसीडी हमारा मिल गया 3। तो मतलब हमारा अब तक का प्रोसीजर करेक्ट है। तो अब हमें क्या करना है, जस्ट ये नंबर थोड़ा सा हमें फॉर्मेटिंग डिस्प्ले करना है। जीसीडी ऑफ ए और बी चाहिए, तो ब्रैकेट्स चाहिए, और यहाँ पे हमें बी और ए और बी का वैल्यू डिस्प्ले करना है। दैट मीन्स परसेंट डी कॉमा परसेंट डी, और ए के पहले ए और बी। लेकिन ए और बी तो अभी चेंज हो गया है। सो इसके लिए अभी हमें क्या करना है, ए और बी सेम हो गया है। सो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ए और बी एक वेरिएबल में स्टोर करके लेते हैं। लेट्स से दैट वेरिएबल्स आर एक्स एंड वाई। ओके, सो एक्स इज इक्वल टू ए कॉमा वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि अभी ए और बी का वैल्यू 3 हो गया, एक्स और वाई हमारा 27 और 12 था। सो एक्स इक्वल टू ए सेमीकोलन, y इक्वल टू बी। अब यहाँ पे ए और बी, ए का वैल्यू ए मतलब जीसीडी है, तो उसके पहले हमें ए और बी का ओरिजिनल वैल्यू डिस्प्ले करना है। दैट मीन्स एक्स और वाई जो हमने ऑलरेडी स्टोर करके लिया है। सो लेट्स चेक दिस। कंपाइल किया, एरर्स जीरो है, वार्निंग जीरो है। आई कैन रन दिस नाउ। रन किया, अगेन 27 एंड 12। ऑलराइट, देखो जीसीडी ऑफ 27 एंड 12 इज 3। सो हमारा जीसीडी का आंसर तो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। तो अब हम यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं एलसीएम का आंसर। तो स्लैश एन के एलसीएम इक्वल टू परसेंट डी। अब एलसीएम जो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है वहाँ पे हमने ऑलरेडी ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करके रखा है। जब हमें जीसीडी मिलता है तो उसको हम कंप्यूट करेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू स्मॉल एलसीएम इज इक्वल टू
जो हमारा ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन हुआ है वो, या फिर आप सेपरेटली मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं x इंटू वाई डिवाइडेड बाय जी सी डी। एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल फैक्टर को हमें डिवाइड करना है बाय जी सी डी। तो ये जो कंप्यूटेशन है ये फिलहाल हम यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि हमारे पास x और y में ओरिजिनल वैल्यूज है। और यहाँ पे हमें डिस्प्ले करना है कॉमा एलसीएम, दैट मीन्स ये परसेंटेज की जगह पे एलसीएम का वैल्यू, राइट। सो एलसीएम, और ये जो है वो हमारा जीसीडी है। तो ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए कि ए है बी है, तो हम ये क्या करते हैं जीसीडी में स्टोर करते हैं। एंड लेट्स प्रिंट जीसीडी सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड क्या आउटपुट है। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर चेक करके देखते हैं। कंपाइल किया, एरर्स वार्निंग 0 है। अब हमने रन किया, अगेन विल गिव 27 12। और देखो 27 और 12 का जीसीडी तो 3 हमने ऑलरेडी चेक किया था, अब एलसीएम भी हमें मिल गया 108। ऑलराइट, अब ये सिर्फ फॉर्मेटिंग करना है जैसे जीसीडी डिस्प्ले किया है, यहाँ पे एलसीएम भी हमें वैसे ही डिस्प्ले करना है %d, %d। ओके, सो यहाँ पे भी x और y का वैल्यू डिस्प्ले करना है। चलिए कंपाइल करके देखते हैं। कंपाइल, यस, सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है क्या देखते हैं। रन किया, 27 एंड 12, ये देखो एलसीएम एंड जीसीडी दोनों का आंसर हमें परफेक्टली मिल गया है। एंड कितने टाइम में एग्जीक्यूट हो गया वो भी मिल गया है, रिटर्न वैल्यू 28 वो भी मिल गया है। सो ये तो अभी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, बट येस जीसीडी और एलसीएम का लॉजिक हमारा करेक्टली एक्सप्रेस हो गया है, दैट्स इट। सो ये हो गया हमारा लॉजिक 1। तो इसको हम कमेंट करते हैं अभी फिलहाल। ये हो गया लॉजिक 1, दैट इज सब्ट्रैक्शन मेथड। ऑल राइट, अब ये हम पूरा कमेंट करते हैं और देखते हैं आगे का लॉजिक क्या है। ऑल राइट, अब सेकंड जो लॉजिक है वो है हमारा रिमाइंडर लॉजिक। लॉजिक 2 अब हम यहाँ पे ओपन करते हैं, रिमाइंडर मेथड। तो रिमाइंडर मेथड में क्या करना है, हमें दोनों का वैल्यू चेक करना है। दोनों में से एक वैल्यू हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, या तो ए ज़ीरो होना चाहिए या तो बी ज़ीरो होना चाहिए। अगर दोनों में से एक ज़ीरो हो गया तो भी प्रोसीजर स्टॉप करना है। इफ़ ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और सॉरी एंड मतलब दोनों अगर ज़ीरो नहीं है तो हमें लूप कंटिन्यू करना है। एंड बी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स कि दोनों में से एक भी वैल्यू ज़ीरो हो गया तो ये प्रोसीजर स्टॉप हो जाएगा। एंड हमें उनका सिर्फ रिमाइंडर लेना है, दैट्स इट। इतना ही चेंज करना है, ए इक्वल टू ए रिमाइंडर बी, ए बी इक्वल टू बी रिमाइंडर ए, या फिर ए रिमाइंडर इक्वल टू बी, बी मॉड रिमाइंडर मतलब मॉड इक्वल टू ए। सो लेट्स चेक दिस नाउ। कंपाइल करते हैं, यस एरर्स और वार्निंग्स तो 0 है। रन किया, 27 12, ओके। आउटपुट हम चेक करते हैं। कंडीशन हमें यहाँ पे देना है $, क्योंकि दोनों ज़ीरो नहीं है तब तक लूप कंटिन्यू करना है। दोनों में से एक भी ज़ीरो हो गया तो स्टॉप करना है। लेट्स चेक दिस नाउ। 27 एंड 12। ऑल राइट, सो ये मेथड से भी हमें परफेक्टली आंसर मिल गया है, राइट। सो ये हो गया हमारा एक्चुअली लॉजिक 2 है रिमाइंडर मेथड। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई फॉर लॉजिक 3। ओके, सो अब हम देखते हैं लॉजिक 3 क्या है। लॉजिक 3 थोड़ा सा अलग है, प्राइम फैक्टराइजेशन का लॉजिक लगना है इधर। सो लॉजिक 3 इज फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो इसको हम ओपन करते हैं। ओके, अब फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि ये फैक्टराइजेशन मेथड में से कैसे फाइंड आउट करना है। फैक्टराइजेशन मेथड के लिए हम देखते हैं पहले इसके फैक्टर्स क्या है। देखो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, 27 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, 12 के फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मतलब हमें 1 से स्टार्ट करना है और उसको डिवाइड करते जाना है। ये डिवाइड करते करते हम ये नंबर जो है नंबर इटसेल्फ हमें डिवाइड करना है, और ये नंबर हमारा हो जाता है 1 डिवाइड करते करते।
या तो 27 आपका 1 हो जाएगा या तो 12 आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करना है। तो जब तक वो 1 नहीं होता है तब तक हमें डिवाइड करते जाना है। सो लेट्स चेक दिस। while a not equal to 1 and while b not equal to, मतलब दोनों में से एक भी वैल्यू 1 हो गया तो भी हमें ये लूप स्टॉप करना है। अब देखिए यहाँ पे ये थोड़ा लूप अलग है, तो हमें क्या करना है यहाँ पे देखने हैं कि इसके दोनों के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए अब जैसे 27 है, तो 27 का फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, 27 एंड 12, तो 1 से स्टार्ट करना है। सो यहाँ पे हम लोग एक लूप लेते हैं फॉर I इज इक्वल टू 1, ओके, I लेस देन a, ठीक है। हम पहले लूप फाइंड आउट करते हैं a का, ओके, जस्ट कि हमें इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करना है। आई प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, आई प्लस इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, आई इक्वल टू आई प्लस 1 भी लिख सकते हैं। सो लेट्स राइट इट। और हम देखते हैं कि इसका फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। इफ ए मॉड आई इज इक्वल टू 0, ये उसका फैक्टर हो गया। हम जस्ट एक पहले डिस्प्ले करते हैं सो दैट विल अंडरस्टैंड कि ये इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कैसे करते हैं। परसेंट डी स्लैश डी कॉमा आई। सो लेट्स चेक दिस कि ए के फैक्टर्स और बी के फैक्टर्स सेपरेटली मिलते हैं कि नहीं। अभी हमें कॉमन फैक्टर्स चाहिए, बट लेट्स चेक कि सेपरेट फैक्टर्स मिलते हैं या नहीं। ठीक है, यहाँ पे है बी और यहाँ पे बी है, ठीक है। और यहाँ पे हम ये रन करके देखते हैं। तो कंपाइल करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आई हमारा अनडिक्लेयर्ड है, सो सबसे पहले हम इसको डिक्लेयर करते हैं, कॉमा आई। कंपाइल किया, 0 एरर्स आया, रन किया, 27 एंड 12। ओ, सो कंट्रोल ब्रेक करते हैं हम इसको। लेट्स स्टॉप दिस। ओके, सो यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप नहीं लिखना था। फिलहाल हम इसको इफ करते हैं। यहाँ पे हमें दूसरा कंडीशन लिखना है, तो हम पहले इसके फैक्टर्स प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स कमेंट दिस लाइन। ओके, कंपाइल किया, रन किया, 27 12। ओके, सो 1 3 9, देन 1 2 3 4 6, ये हो गया इसका टोटल फैक्टर्स। अब हमें चाहिए इसके प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स के लिए हमें चेंज क्या करना पड़ता है, जैसे इसका फैक्टर मिलता है तो यहाँ पे हमें एक चेंज करना है। कि ये जो फैक्टर मिलता है, प्रिंट तो हम कर ही रहे हैं, बट हमें क्या करना है, यहाँ पे ये आई इसका फैक्टर है तो आई से इसको नंबर चेंज करना है। दैट मीन्स यहाँ पे ये लाइन जो है लूप के अंदर हम लेते हैं। फिलहाल हम बी का लॉजिक यहाँ पे क्लोज करते हैं और एक ही प्राइम फैक्टर्स हम देखते हैं कि कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि वही लॉजिक हमें बी के लिए भी लगाना है। ए के प्राइम फैक्टर्स, तो जैसे हमें फैक्टर मिलता है, हमें फिलहाल प्रिंट नहीं करना है, बट हमें प्राइम फैक्टर्स चाहिए इसलिए हम प्रिंट कर रहे हैं। सो ए इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय आई, क्योंकि उसको अभी हमें चेंज करना है, प्राइम फैक्टर्स हमें चाहिए इसलिए। तो आई का वैल्यू तो प्रिंट कर लिया, ठीक है। वापस हमें आई जो है वो 1 से स्टार्ट करना होगा, क्योंकि ए हमारा चेंज हो गया है, एंड दैट्स वाई यहाँ पे, क्योंकि उसका जो 2 फैक्टर है वो रिपीट भी हो सकता है। सो आई इज इक्वल टू 1। So let's do this now. Compile, run. Okay. So 27 है and 12 है. So 133. So 1 into a के factors. ओके, तो यहाँ पे हम एक मैसेज डालते हैं, प्रिंट
प्राइम फैक्टर्स रहता है, फैक्टर्स ऑफ ए इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं क्योंकि फैक्टर का मतलब थोड़ा अलग हो जाता है, सो स्लैश एन, सो दैट विल अंडरस्टैंड द आउटपुट। अभी हमारा फिलहाल जीसीडी एलसीएम का आउटपुट नहीं आएगा, तो हम ये फिलहाल कमेंट करते हैं। ओके, तो हम देखते हैं कंपाइल किया, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड है, अगेन कंपाइल किया, रन किया, 27 एंड 12, तो प्राइम फैक्टर्स आर ए 133। ओके, अभी भी हमारा एक फैक्टर बाकी है, ए हमारा 27 है तो 1 इंटू थ्री इंटू थ्री इंटू थ्री, तीन तीन बार आना चाहिए, तो लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हमें एक चेंज करना होगा इक्वल टू ए, क्योंकि वो थ्री हमारा इक्वल टू नहीं गया है, लेस देन किया इसलिए लास्ट नंबर तक गया नहीं है। सो लेट्स कंपाइल इट एंड रन इट। तो देखते हैं 27 एंड 12, तो देखो अभी हमारा आंसर मिल गया 1 इंटू थ्री इंटू थ्री। यस, दैट्स इट। तो ये हमारा लॉजिक है, और जैसे ही हमें ये लॉजिक मिलता है, अब हमें क्या करना है, इसमें कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। मतलब आई लेस देन और इक्वल टू ए होना चाहिए, एंड यही लॉजिक हमें बी के लिए भी यूज़ करना है। तो हमें यूज़ करना है आई लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक, तो बी, तो यहाँ पे हमें एक और कंडीशन लिखना है, एंड बी मॉड आई इज इक्वल टू 0, मतलब वो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। अगर दोनों को डिवाइड करना है तो दोनों नंबर कन्वर्ट करना है। बी इज इक्वल टू बी डिवाइडेड बाय आई, दैट्स इट। ओके, और आई का वैल्यू प्रिंट करेंगे, आई वापस 1 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1 से आपका फैक्टर हो जाता है, तो आप एक इनिशियलाइजेशन अवॉइड कर सकते हैं। आई यू कैन स्टार्ट विद 2 ऑल्सो, 3 ऑल्सो, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो लेट्स चेक दिस नाउ कि हमें ये जो कॉमन फैक्टर्स ए और बी के मिलते हैं कि नहीं। तो लेट्स चेक दिस, एरर्स तो 0 है, रन किया, 27 एंड 12, 1 और 3, यस दैट्स इट, हमें जीसीडी मिल गया। और ये सिर्फ हमें क्या करना है, ये जो आई का वैल्यू है मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ पे अभी हमने प्रिंट किया है, तो हमें उसको जीसीडी से मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जीसीडी हम असाइन करेंगे एज अ 1, जीसीडी इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें क्यूमुलेटिव मल्टीप्लिकेशन करते जाना है। और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया, जी सी डी इज इक्वल टू जी सी डी इंटू आई, दैट्स इट, वी हैव डन विद द प्रोसेस। ओके, अब यहाँ पे हमें जी सी डी इक्वल टू ए नहीं करना है, क्योंकि हमने जी सी डी का मल्टीप्लिकेशन कंप्यूटेशन थोड़ा अलग किया है, एलसीएम का कंप्यूटेशन सेम है। ओके, एंड लेट्स चेक अभी ये आंसर करेक्ट आता है या नहीं। यस, एरर्स और वार्निंग्स तो 0 है, रन किया, मैं इनपुट दे रही हूँ 27 एंड 12 अगेन, यस 3 एंड 108। यस, तो अब हमने जो दूसरा एग्जांपल देखा था कि जैसे अगर प्राइम सॉरी जीसीडी एग्जिस्ट ही नहीं है, तो आपका जीसीडी 1 आना चाहिए, तो वो भी यहाँ पे 1 आ जाएगा, रादर कोई भी मेथड से 1 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं जो एग्जांपल था 14 एंड 27, सो लेट्स रन दिस, और 14 देते हैं एंड 27 देते हैं, देखिए 1 और 378 आंसर मिल गया है। सो द प्रोग्राम इज परफेक्टली रिटर्न। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लॉजिक 1 जो है सब्ट्रैक्शन मेथड है, जब तक दोनों नंबर इक्वल नहीं होता है हमें बिग नंबर माइनस स्मॉल नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है। सो ए में से बी या फिर बी में से ए, अगर ए ज़्यादा है तो ए में से, बी है ज़्यादा है तो बी में से। सेम मेथड वी आर अप्लाइंग फॉर रिमाइंडर सेक्शन, तो रिमाइंडर के लिए भी अगर ए ज़्यादा है तो ए मॉड बी करना है, बी ज़्यादा है तो बी मॉड ए करना है। एंड फैक्टराइजेशन का तो हमने देख लिया है कि दोनों के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, और दोनों के प्राइम फैक्टर्स जब तक मिलते हैं तब तक हमें ये करते जाना है। सो ये प्रिंटफ लाइन की ज़रूरत नहीं है, सो लेट्स अवॉइड दिस एंड रन इट अगेन, कंप्लीट 27 एंड 12, प्राइम फैक्टर्स नहीं चाहिए, सो कंपाइल करिए प्रोग्राम एंड रन कीजिए, 27 and 12, yes, now the answer is perfect,
3 and 1 0 बाय एनी मेथड। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है तीनों मेथड, जैसे आपको जो इजी लगे वो आप यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। लॉजिक 1 है, ये लॉजिक 2 है और ये लॉजिक 3 है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू।